परीक्षा जो आई है 15वीं, आप सोचिए 38 हमारा हेडक्वार्टर है, मात्र 7 करोड़ 35 लाख रुपए मिला, अनुशंसा की गई है। तो उसमें कहाँ बिहार का कुछ होने वाला, आप ही बताइए ना। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। और आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग जो है सबसे अच्छे रैंक में है। बिहार स्टेट जो है सबसे आगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, वी आर द लीडिंग स्टेट। तो इतनी बड़ी बात है, तो थोड़ा सहयोग अगर मिलेगा केंद्र से, बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार आप देखिएगा 2 सालों के अंदर जो है कहाँ टॉप 5 राज्यों में जो है पहुंच जाएगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। बिहार के साथ तो पक्षपात हो ही ना रहा है। एकदम इसमें, अरे भाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपको जो हकीकत है 15वें आपको एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। अभी आपने देखा कि किस प्रकार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। किस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बिहार के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। बजटीय मामलों में, आर्थिक मामलों में उन्होंने सारी सच्चाई खोल कर रख दी है कि किस प्रकार बिहार के साथ हकमारी की जा रही है। और ऐसे हालात देश के अन्य राज्यों के साथ भी उत्पन्न हो गए हैं। जीएसटी कर निर्धारण के बाद राज्यों को केंद्र से मिलने वाले हिस्से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जिन राज्यों के पास राजस्व संग्रह के अन्य रास्ते हैं, उन राज्यों को तो संभवतः उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन बिहार जैसे राज्य जहां स्थिति आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी है, तो ऐसे बिहार जैसे राज्यों के साथ केंद्र की सरकार के द्वारा जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उस नाइंसाफ़ी से पूरी तरह से राज्य की स्थिति प्रभावित हो रही है। राज्य के विकास का सूचकांक प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, स्थिति भयावह होते जा रही है। राज्य सरकार का एक आमदनी का, आय का, जिस रेवेन्यू के बदौलत राज्य सरकार पूरी सरकारी मशीनरी को चलाती है, उसका एक बड़ा भाग जीएसटी से प्राप्त होता है। लेकिन जो जानकारियां आती हैं उनके मुताबिक, जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक, राज्यों को जीएसटी की जो हिस्सेदारी मिलने वाली होती है वह बेहद लंबे अंतराल तक लंबित रह जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा वह हिस्सेदारी नहीं सुपुर्द की जा रही है, जिसके वजह से कई राज्यों के सामने बड़ी आर्थिक संकट खड़ी हो चुकी है। बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बिहार सरकार के पास भी आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी है। बिहार आर्थिक अव्यवस्था के दौर से भी गुजर रहा है। अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा कि किस प्रकार बिहार के साथ हकमारी हो रही है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।